हेलो बच्चों। तो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा आप लोगों के बीच में। तो हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर जो मैंने प्रीवियस सेक्शन में जो आपको पढ़ाया था उसी को एक बार वापस रिपीट करता हूँ, ताकि आपको वो सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही कम टाइम में आप उनको इजीली सॉल्व कर पाओ। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं। सबसे पहले मैं उस शॉर्ट ट्रिक को आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग नोड है और वो कंडक्टिंग नोड अगर v वेलोसिटी से मूव कर रही है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में, जो कि परपेंडिकुलर इनसाइड है, इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, और यहाँ से L लेंथ की ये रोड है, तो हमने एक रूल लगाया था, हमने एक रूल ये बनाया था कि रूल क्या था हमारा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो अंगूठे को रिप्रेजेंट करेगी, यानी थंब को, और टिप्स ऑफ द फिंगर जो इंडिकेट करेगी द मैग्नेटिक फील्ड को। तो जो फोर्स लगेगा, यानी ये जो अच्छा वाला पार्ट है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएंगे। तो ये वाले एंड, अगर ये पी क्यू एंड है तो इस वाले एंड पे पॉजिटिव, यहाँ वाले एंड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हम प्रीवियस जो है प्रॉब्लम में सॉल्व कर चुके थे, और इसे हम ना एक बैटरी की तरह एलिमिनेट करके इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मान लो कि इस पर्टिकुलर रोड का अगर रेजिस्टेंस आर है और ये पी और क्यू जो हमारे पास कंडक्टिंग रोड है, तो यहां से करंट फ्लो करेगी आई, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे, वो कितना होता है बी एल वी, यानी वी बी एल इसका फॉर्मूला होता है। तो यहां से करंट निकालना बहुत आसान है, और करंट कैसे निकाला जाएगा, वी बी एल यानी नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। इस तरीके से हम यहाँ पे करंट निकाल सकते हैं ना। इसी टाइप की सभी प्रॉब्लम्स जो है मैं आपको आज सॉल्व करवाने वाला हूँ, जिससे रिलेटेड इसी से रिलेटेड जो पार्ट है वो अब हम देखने वाले हैं। चलो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ जो कहीं किसी कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है, आईआईटी के एग्जाम में आया हुआ है। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही फर्जी सा क्वेश्चन है, वो क्या है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूँ, जो कि आपको काफी इंपॉर्टेंट होंगी, हेल्प करेंगी। सपोज दैट कि एक वायर है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है आपके पास, और इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के अंदर करंट आई फ्लो कर रही है, और यहां से हमारे पास एक रेक्टेंगुलर दिया गया है। ये इस तरीके से हमें एक साइड दी गई है। यहां वाली जो साइड है, ये वाली जो लेंथ है, यानी यहां से यहां तक ये वाली लेंथ जो आपको ये x दी गई है, और ये वाली जो विड्थ है वो b दी गई है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि बताओ कितना इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो सेटअप होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए थोड़ी बहुत हम ट्रिकी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमें रूल पता होनी चाहिए। अब आप देखो, करंट की डायरेक्शन में आप अपना अंगूठा करो और टिप्स ऑफ द फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देखो, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कम होती जाएगी। तो यहाँ पर बड़ा क्रॉस होगा, यहाँ पर उससे छोटा क्रॉस होगा। इस तरीके से धीरे धीरे जब मैं आगे की तरफ जाऊंगा तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लगातार डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, अगर इस वाली साइड का मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये वाली जो साइड है, इस साइड का अगर ये v वेलोसिटी से इधर मूव कर रही है, पूरी जो है ये सेफ अगर v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ये वाली जो साइड है, इस वाली साइड का अगर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ देखना है तो हम उसको रूल से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको इस तरीके से मान लेते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड v1 और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड v2 होगा। एक बात तो कंफर्म है कि v1 जो होगा वो v2 से ग्रेटर होगा। तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा वो किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। हम ना इसको एक बैटरी की तरह एलिमिनेट कर लेते हैं। इसी तरीके का फिगर बनेगा, यानी यहाँ का ये वाला एंड पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला एंड आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, और इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ मैं मान लेता हूँ E1 इज इक्वल टू होगा B1L इंटू V, अगर इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास L दी गई हो। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। नाउ इस सिचुएशन की अगर बात करें, यहाँ पर भी ये V वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पर भी बहुत आसानी से ये रूल यूज कर सकते हैं। तो ये वाला एंड आपका पॉजिटिव और ये वाला एंड आपका नेगेटिव। बहुत सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक मेथड मैं आपको यहाँ पे बताने आया हूँ, जिससे कि आप काफी सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो E2 होगा, और E2 की वैल्यू होगी B2L इंटू V। तो बहुत इजी है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अगर नेट ईएमएफ देखना है तो नेट ईएमएफ हो जाएगा B1LV माइनस B2LV।
ये हमारा नेट ईएमएफ है। चाहे तो हम किरचॉफ लोग भी यूज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले B1 निकालते हैं। तो बताएंगे आप B1 किस तरीके से होगा। B1 जो होगा यहाँ से लेकर इस वाले एंड तक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या होती है हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। वहां से उसकी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस x है, ठीक है जी। ओके, इसी तरीके से आप B2 निकालेंगे और वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। ये वाली x है और ये b है, तो दिस इज x प्लस बी। हम आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होगा क्योंकि ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे पुट करनी है और फाइनली आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दोनों तरफ लेंथ एल ही है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। B1 और B2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपके पास यस और नो। बहुत ही आसानी से ये जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं जो AIPMT 2015 में पूछा गया है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। उसमें क्या दिया गया था आपको, क्या चीजें आपको करनी थी, वो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो जल्दी जल्दी हम करते हैं डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व। अगर हमारे पास ऐसा एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसके अंदर करंट आई फ्लो कर रही है, ठीक है जी। यहाँ से हमारे पास एक स्क्वायर टाइप की बॉडी है, इस तरीके से स्क्वायर टाइप की बॉडी है जो कि कंडक्टिंग बॉडी है, जो v वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव कर रही है। मुझे मालूम है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्रॉस में लगातार जो है डिक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस इसकी कम होती जाएगी वैसे वैसे डिक्रीज होता जाएगा। तो वही वाली सिचुएशन है। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया था मिड पॉइंट था, ये वाली साइड आपको a गिवन थी, नाउ ये वाली साइड आपको x गिवन थी। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था और राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पर क्या है, जबकि एक स्क्वायर दिया गया है और इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? क्यों नहीं हम ये फॉर्मूला यूज कर लें ताकि हम इजीली जो है इस क्वेश्चन को उड़ा दें। देखो क्या है हमारे पास, सबसे पहले मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना होगा B1, यानी इस वाली साइड का मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना पड़ेगा। फिर मुझे इस वाली साइड का पता करना पड़ेगा क्योंकि इस वाली साइड और इस वाली साइड में कभी भी इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैग्नेटिक कहीं ना कहीं वेलोसिटी v और ये वाली जो साइड है ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाती हैं। जब दोनों आपस में पैरेलल हो जाती है तो उसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होता है। ध्यान दें, यानी दो साइड, यानी कोई भी साइड अगर कोई भी लेंथ अगर वेलोसिटी के साथ पैरेलल हो जाए तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा जीरो होता है। तो अभी सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल बहुत आसानी सा क्वेश्चन है। म्यू नॉट आई, करंट आई फ्लो कर रही, तो मुझे ये वाली साइड पता करनी पड़ेगी। मुझे ये पता है यहाँ से आता है x है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो इट विल बी ये वाली साइड जो होगी ये होगी x माइनस a बाई 2। ओके, तो मैंने लिखा x माइनस a बाई 2, दैट इज इजी सा पार्ट है। और यहाँ की साइड अगर हमें गिवन है, यहाँ की साइड के बारे में अगर हमें पता करना है तो मुझे पता है कि यहाँ x है तो ये वाली साइड आपकी a बाई 2 होगी। सो फाइनली ये वाली जो साइड है वो कितनी होगी, x प्लस a बाई 2। तो फाइनली इस क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान है। B2 की वैल्यू पुट करें म्यू नॉट आई और ये हो जाएगा x प्लस a बाई 2। और फाइनली हमारे पास जो ऑलरेडी हमने पढ़ा था इसी पर बेस्ड ये प्रॉब्लम थी। बहुत सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से हो जाती है। बहुत कम टाइम में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। B1 और B2 की वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। केवल और केवल मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको करनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे और उसके बाद एक और IIT का क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं आपको क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन जो है हमारा क्या है उसी को हम दोबारा से स्टडी करते हैं। देखो हमारे पास कुछ इस टाइप की सिचुएशन गिवन है। सपोज दैट कि इस तरीके से हमें दे रखा है कुछ फिगर, यानी हमारे पास ऐसा एक ट्रेन है, ये रेल है, ठीक है। और इस रेल पे यहाँ पर दो कंडक्टर है, ठीक है। एक का रेजिस्टेंस R1 दे रखा है जी, एक का यहाँ पे हमारे पास एक रोड है, दिस इज द रोड AB। ये एक रोड है हमारे पास, AB रोड है, ठीक है जी। और ये रोड जो है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में ये v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है जिसकी लेंथ आपको गिवन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, विद इन 30 सेकेंड में हो जाना चाहिए। यहाँ पे जो है हमारे पास एक और रेजिस्टेंस दिया गया है R2 रेजिस्टेंस। ओके, नाउ पूछा ये गया है कि फाइंड आउट द टोटल करंट इन द कंडक्टर AB, यानी AB कंडक्टर के अंदर टोटल करंट कितनी फ्लो करेगी, ये हमें पता करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको करते हैं। उसके बाद इसी पर बेस्ड जो है 2-3 प्रॉब्लम और देखेंगे। इसी पर बेस्ड हो सकती है, यहाँ पे करंट I1 और I2 भी पूछा जा सकता है। आपको इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलो तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान दें।
देखो ये एक हमारे पास एल लेंथ की रोड है जो वी वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव कर रही है। जब ये वी वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव करेगी तो हम वो रूल यूज कर सकते हैं जो हम हर बार यूज करते हैं। हमारा रूल ये है कि ये वाला एंड आपका कैसा हो जाएगा, अगर मैं इसको एक बैटरी की तरह एलिमिनेट कर दूं, यहाँ पे एक बैटरी की तरह एलिमिनेट कर दूं, तो ये वाला एंड आपका पॉजिटिव, जिस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ये वाला एंड आपका नेगेटिव। और फिर उसके बाद मैं आपको इसी पर बेस्ड एक ट्रिपल ई का क्वेश्चन कराता हूं जो कि आजकल आईआईटी मेंस में पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा। देखो यहां से मुझे बताया कि इसके अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है वो आपको पता है कितनी होती है, E इज इक्वल टू बी एल वी। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होती है बी एल वी। तो लो जी, यहां से कुछ करंट फ्लो करा दी हमने। आई करंट जो है यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, यहाँ I1 जाएगी, यहाँ करंट I2 जाएगी। ठीक है, आपसे नेट करंट पूछी गई है ए बी में, ए बी वायर के अंदर कितनी करंट फ्लो करेगी वी वेलोसिटी से जब ये मूव कर रहा है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो किस तरीके से करेंगे यहाँ से। अब एक बात देखें, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब यहाँ से करंट फ्लो करेगी और ये करंट जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, I1 और I2, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो क्यों ना हम इसको एक इक्विवेलेंट डायग्राम बना के इसको सोल्व कर ले। मुझे पता है R1 और R2 आपका किस में कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो इनका इक्विवेलेंट जो आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे मैं बना रहा हूं, और ये जो है हमारे पास इक्विवेलेंट आया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, क्योंकि मुझे पता है कि दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलली कनेक्टेड होते हैं तो वो इस तरीके से आएगा। यहाँ पे रोड थी और इस रोड का भी रेजिस्टेंस हमें गिवन हो, अगर सपोज दैट कि यहाँ इस रोड का रेजिस्टेंस R गिवन हो, R इस रेजिस्टेंस है, इस रोड का रेजिस्टेंस R है, तो प्लस माइनस यहाँ पे EMF और ये रेजिस्टेंस हमारा कितना है, R है। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक छोटे से सर्किट में इसको रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ प्लस माइनस ये मुझे पता है कितना होता है, BLV होता है। करंट यहाँ से जाएगी, इस पार्ट में करंट जाएगी, और करंट जो होती है, नेट करंट निकालने का फॉर्मूला होता है नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस, तो नेट R नेट। ठीक है, इस तरीके से करेंगे, बस हो गया, बस कुछ नहीं करना है। E की वैल्यू रख दो यहाँ पे, BLV डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, तो इट विल बी R प्लस, ये हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे सोल्व करने के लिए। अब इसी क्वेश्चन के अंदर आपको I1 और I2 करंट भी पूछा जा सकता है, उसको कैसे सोल्व करेंगे मैं मेथड बताता हूँ। डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं, कुछ में अप्रोचेज को ध्यान रखें। अगर आपको I1 करंट निकालनी है तो ध्यान रहे, जब दो रेजिस्टेंस आपको R1 R2 गिवन है तो I1 करंट निकालने का सीधा सा मेथड है R2 प्लस R2, यानी दूसरे वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस का सम इनटू करंट हो जाएगी I। दिस इज वेरी इजी। और अगर आपको I2 निकालना है तो बहुत आसान है, वो कितना आ जाएगा, R1 R2, R1 प्लस R2, और इस बार करंट I। तो क्यों ना हम ये वैल्यू I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारे पास I1 और I2 की वैल्यू भी यहाँ से आसानी से आ जाएगी। इसी पर बेस्ड एक IIT का क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत सिंपल है। चलो चलो जी, आप अपने हथियार उठा लें ताकि इस क्वेश्चन को करना बड़ा आसान हो जाए। देखो किस तरीके से करना है, तो सभी बातों को बड़े अच्छे से ध्यान से रखना है। सपोज करो कि मान लो कि मेरे पास एक कंडक्टिंग रोड है, दिस इज द कंडक्टिंग रोड AB, ओके, और सिचुएशन लाइक दिस, यहाँ पे ये जो रोड है ये L लेंथ की रोड है और B यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल कर रही है V वेलोसिटी से इधर की तरफ। यहाँ जो ट्रेन है, ये वाले जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में कोई रेजिस्टेंस है नहीं, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे रेजिस्टेंस R है, इसका भी रेजिस्टेंस R दिया गया है। ठीक है, ओके ओके ओके, यहाँ पे भी ये जो साइड है इसका भी रेजिस्टेंस आपको R गिवन है। ओके, आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द करंट इन रेजिस्टेंस I1, यानी कुल मिला के आपको I1 और I2 पूछा गया है। क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी आपको क्रॉस में ही दिया गया है, तो कोई डाउट ही नहीं है। सेम क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है इस कंपटीशन एग्जाम में, तो आप इसे सॉल्व करके देखें क्या आंसर आएगा। बहुत सिंपल सा है। चलो दोबारा से करते हैं इसको। इसी प्रॉब्लम को आप अपने वीडियो को पॉज करके और खुद ट्राई करके देखें कि क्या आपके पास वैल्यू आती है। तब तक मैं इसको रब करता हूँ और आप अपने आंसर्स जो है वो साइड में लिख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया अभी। तो चलो जी करके देखते हैं। हमें नेट करंट चाहिए, तो
तो बहुत सिंपल है, यहाँ से मुझे पता है कि ये वाला एंड पॉजिटिव, ये वाला एंड नेगेटिव, यहाँ एक बैटरी लगा दूं तो कैसा रहे, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव ये नेगेटिव लगा दिया। क्या इसका ईएमएफ हमारे पास BLV है, यस और नो, यानी BLV जो है यहाँ पे हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब इसे सोल्व करना बहुत आसान है। तो देखो ये दोनों रेजिस्टेंस आपके पैरेलली कनेक्टेड है, जब दोनों रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है तो R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे दोनों का इक्विवेलेंट जो आएगा, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से मैं, देखो ठीक है, इस तरीके से मिटा दिया मैंने और यहाँ पे वैल्यू R/2 आ गई। कोई डाउट है? नो डाउट, ओके। तो करंट जो है, नेट करंट निकाल लेते हैं। नेट करंट क्या आएगी, नेट ईएमएफ कितना है BLV अपॉन में नेट रेजिस्टेंस R/2 प्लस R, ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, तो इट विल बी 3R/2। इसे सोल्व कर लो, I इज इक्वल टू आ जाएगा 2BLV डिवाइडेड बाई 3R। और सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ मुझे, अगर दोनों रेजिस्टेंस R थे तो दोनों में करंट जो है इक्वली अमाउंट में डिवाइड होगी, यानी इस वाले लेफ्ट साइड के रेजिस्टेंस में भी I/2 करंट जाएगी और राइट साइड के भी जो रेजिस्टेंस उसमें भी I/2 करंट आ जाएगी। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि दोनों के अंदर जो करंट है वो टोटल करंट का हाफ होगी, I1 और I2, और फाइनली दोनों में करंट की वैल्यू सेम होगी। तो इस तरीके से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा BLV/3R। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि IIT के एग्जाम में पूछा गया था। और चीजें देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो भी आप अपने दिमाग में फिट कर ले। देखो इस तरीके की एक प्रॉब्लम दी गई थी आपको, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ऐसी सिचुएशन थी हमारे पास कि सपोज दैट कि आपके पास एक कंडक्टिंग वायर है, दिस इज द कंडक्टिंग वायर, और इस कंडक्टिंग वायर के अंदर जो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि यहाँ पे आप ना एक कंडक्टिंग रॉड ले रहे हो और क्वेश्चन में बोला गया है कि ये वाली डिस्टेंस आपकी A है यहाँ से और ये वाली डिस्टेंस आपकी B दे रखी है। दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अभी हमें पता है कि जो नेट ईएमएफ होता है किसी भी कंडक्टिंग रोड का वो कितना होता है, वो हमेशा BLV होता है। तो हम क्या करते हैं इस वायर से, क्योंकि मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और वही सिचुएशन होगी, बड़ा वाला क्रॉस, छोटा वाला क्रॉस और छोटे वाला क्रॉस, छोटे वाला क्रॉस, इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन वैसा नहीं है जैसा कि आप पहले समझ रहे थे, तो यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूँ। यहाँ पे एक एलिमेंट मैंने ये कंसीडर कर लिया, सपोज दैट कि मैं यहाँ से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट कंसीडर करता हूँ dx विड्थ का, dx विड्थ का मैं एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, और उस dx विड्थ के अक्रॉस कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा अगर कि ये रोड जो है ये v वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव कर रही है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको हम अभी कर देते हैं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो किस तरीके से करेंगे। हमें नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, तो मैं इस तरीके से निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इस एलिमेंट के अक्रॉस जिसकी विड्थ dx है वो कितना होगा, d होगा, और मैग्नेटिक फील्ड आपका B है जो आपको पता करना है। ओके, नाउ मैग्नेटिक फील्ड B है, x उसकी डिस्टेंस और dx उसका क्या है, तो यहाँ से Bx यानी कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि जो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इसके अक्रॉस जो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो होगा यहाँ पे आपके पास, इसकी विड्थ dx है, B dx इंटू B, वही होता है BLV। लेकिन इस छोटे से एलिमेंट की जो लेंथ है वो dx है, तो बहुत इजी से इसको कर लेते हैं। B इज इक्वल टू आ जाएगा, B है यहाँ पे, B की वैल्यू निकाल लो। B हमें पता है कि ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, तो दिस विल बी 2πx इंटू हो जाएगा dx इंटू v। सॉल्व कर लें इसको। तो नेट ईएमएफ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे सभी एलिमेंट को, छोटे छोटे एलिमेंट को जो है ऐड कर दूंगा तो नेट ईएमएफ आ जाएगा E। लेकिन ऐड कैसे करूंगा, ऐड देखो हमेशा ऐड करने के लिए आपको लिमिट का विशेष ध्यान रखना है। लिमिट हमेशा इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक मांगनी है हमें। इस कॉर्नर, पहले इस वायर के इस कॉर्नर से, फिर उस वायर के इस कॉर्नर से, यानी ये जो वायर है इस वायर के इस एंड से और इसी वायर के इस एंड से। तो बताओ आपकी लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट लो जी, आपकी लिमिट हो जाएगी यहाँ पे μ0I/2πx dx इंटू v। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा,
लिमिट यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ए है, ओके जी, ए लिखा। यहाँ से इसी एंड से यहाँ तक चलेंगे, कितनी लिमिट है, ए प्लस बी है, और इसे सॉल्व कर लो तो नेट ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई, कुछ कांस्टेंट टर्म है 2 पाई वी बाहर आ जाएगा, डी एक्स बाई एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, सॉल्व करें, ए प्लस बी आपको पता होना चाहिए। लिमिट हम कैसे लगाते हैं, सो ए इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट आई v 2 पाई dx बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो ln x होगा, यानी लिमिट में पुट कर देता हूँ ln a प्लस बी माइनस ln a, दिस इज, ठीक है। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा म्यू नॉट आई वी अपॉन में 2 पाई ln, ये आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई a, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से प्रॉब्लम्स जो है काफी सारी पूछी जाती हैं जो कि रिलेटेड है इस पार्ट से। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है जिसको आपको समझना है। चलो क्वेश्चन क्या है ये देखें आप, काफी रिपीट होता है, कई बार आ चुका है एग्जामिनेशन में, तो देखें किस तरीके की सिचुएशन मैंने दी। यहाँ पे अगर मान लो मेरे पास इस तरीके की सिचुएशन, मान लो कि यहाँ पे मेरे पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर मैंने लिया है जी, सी कैपेसिटर है, और यहाँ पे एक कंडक्टिंग रोड है जी, ये हमारे पास एक कंडक्टिंग रोड है, और ये जो कंडक्टिंग रोड है जी, ये कंडक्टिंग रोड, अगर हमारी कंडक्टिंग रोड जो v वेलोसिटी से इधर इधर, यानी कुल मिला के इस पे यहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है, F द फोर्स अप्लाइड ऑन दिस रोड। ठीक है, इस रोड की लेंथ आपको L दी गई है जी, L यहाँ पे लेंथ दी गई है। तो आप देखें जब ये मूव करेगी इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड आपको क्रॉस में दिया गया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में दिया गया है। ठीक है, ओके, सॉल्व करें, सॉल्व करके देखते हैं। वी वेलोसिटी, अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स लगता है तो वो उस बॉडी को क्या कर सकता है, मोशन में ला सकता है, तो मोशन इसका इधर ही होगा जिधर फोर्स की डायरेक्शन है। ठीक है जी, तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगने से ये वाला एंड कैसा होगा, वही बात है, फोर्स लगने से ये वाला एंड पॉजिटिव, ये वाला एंड नेगेटिव, तो यहाँ पे ईएमएफ कितना हो गया, बी एल बी। मैग्नेटिक फील्ड जो है वी वेलोसिटी से मूव करने लगी, इस फोर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका जो है बी दिया हुआ है, यूनिफॉर्म बी एल बी, ये फोर्स लगा। ठीक है जी, ये फोर्स लगने से इस वाले कंडक्टिंग वायर के अंदर करंट फ्लो कर गई है, आई करंट फ्लो करने से एक और रूल लगाते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है। करंट के डायरेक्शन में क्या रखो, थंब, and tips of the finger indicate the direction of magnetic field, then the force exerted by the palm face। तो ये जो palm face है इसकी वजह से एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स के बारे में आप पढ़ चुके हो, क्या वो फोर्स F इक्वल टू ILB होता है, बिल्कुल ILB होता है, वो फोर्स ILB होता है जो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर ये पॉजिटिव एंड है तो ये वाला है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो यहाँ से चार्ज फ्लो करने लग जाएगा, यानी ये प्लस क्यू हो जाएगा और ये माइनस क्यू होगा। तो चार्ज का अमाउंट कितना होगा, चार्ज Q इज इक्वल टू सी इंटू ई होता है ना, तो Q इज इक्वल टू सी इंटू ई, ई की वैल्यू रख दो बी एल वी, यहाँ से डी क्यू बाई डी टी करके करंट निकालना चाहता हूँ मैं, करंट क्योंकि फोर्स लग रहा है एल बी, तो करंट आ जाएगी हमारे पास सी बी एल, और ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी। अच्छा जी, dv बाई डी टी क्या होता है, dv बाई डी टी आपका एक्सीलरेशन होता है, तो इट विल बी सी बी एल, और ये एक्सीलरेशन a आ गया। ठीक है, तो यहाँ से एक करंट यहाँ पे पुट कर देंगे। अच्छा देखो, अगर ये बॉडी मूव करने लग जाएगी, अगर ये बॉडी मूव करेगी यानी ये कंडक्टर मूव करेगा, तो कुल मिला के वहाँ पर एक्सीलरेशन होगा, जो कि अगर इस कंडक्टर का मास m दिया हुआ हो आपको, ठीक है, इस कंडक्टर का मास m दिया हुआ हो, और इस फोर्स के लगने से क्या होगा, फोर्स के लगने से फोर्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, तो नेट फोर्स कितना होगा, आपसे एक्सेलरेशन पूछा था यहाँ पे, तो नेट फोर्स हो जाएगा आपका F फोर्स इधर लग रहा है माइनस F डेस फोर्स इज इक्वल टू कितना है, मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन की सेकंड इक्वेशन से हम यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, देखो जी, F फोर्स हमें पता है कि F को F ही लेना है, यहाँ पे F माइनस F डेस की वैल्यू रख दो, ILB की वैल्यू रख दो, CBLA,
और यहाँ एल बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू ए। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको ताकि आपको ये समझ आ जाए। यहाँ पे मैं जब मिटाऊंगा तो देखो क्या वैल्यूज मेरे पास आएंगी। यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो फोर्स आ जाएगा यहाँ से मास एम ए प्लस हो जाएगा सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर ए। तो यहाँ से एक्सीलरेशन आ गया है मेरे पास। एक्सीलरेशन जो आएगा वो एफ अपॉन कितना आएगा एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी है। ये क्वेश्चन भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको घर पे गिरने के लिए, आप अपने घर पे ट्राई करें इस क्वेश्चन को। एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पे, जो किस टाइप से है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगली प्रॉब्लम जो है ईएमआई से रिलेटेड कुछ इस तरीके से है। अगर सपोज दैट आपको ऐसा दिया गया है कि ऐसी रोड दे दी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस में दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके की प्रॉब्लम हमने ली हुई है और हमने एक कंडक्टिंग रोड ली हुई है। इधर भी है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और ये कंडक्टिंग रोड है जी, ये कंडक्टिंग रोड है जी। अच्छा, इस कंडक्टिंग रोड का मास m है, मास m है। कंडक्टिंग रोड का मास m है और ये जो कंडक्टिंग रोड AB है जिसकी लेंथ आपको L दी गई है, और ये रोड भी वेलोसिटी से नीचे की तरफ मूव कर रही है, और यहाँ एक कैपेसिटर आपने कनेक्ट कर दिया है। ये लो जी, कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया है। अब आपको पूछा गया है यहाँ पे व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ दिस कंडक्टिंग रोड AB, यानी इस रोड AB का एक्सीलरेशन क्या होगा, ये आपको करना है। आपको एक क्वेश्चन मैंने इसी से रिलेटेड पार्ट का दिया है जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो आपको और भी मैं बताना चाहता हूँ। AIPMT का मेंस का क्वेश्चन देखते हैं जो आया हुआ है। AIPMT का क्वेश्चन है यहाँ पे मेंस में आया हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, एक मैं आपको बात बताऊंगा, यहाँ पे चार्ज इज इक्वल टू होता है, एक फॉर्मूला बताऊंगा, I इंटू डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा फाई बी बाई आर। ठीक है, ये चार्ज निकालने का बहुत इजी सा एक मेथड है। इंड्यूस चार्ज होता है, ये इंड्यूस्ड चार्ज होता है। अब आपको यहाँ पे इस ऐसा एक प्रॉब्लम दिया हुआ था, आपको बहुत जल्दी से इसको करना है। यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई थी 4 एम्पियर, आई थिंक यहाँ पे वैल्यू आपको 4 एम्पियर दी गई थी। टाइम दिया गया था 0.1 सेकेंड। तो यहाँ करंट, यहाँ टाइम, तो यहाँ जो टाइम है वो 0.1 सेकेंड दिया गया था। रेजिस्टेंस दिया गया था आपको उस कॉइल का जो कि इस तरीके के ग्राफ को वेरी कर रही है। तो यहाँ पे 10 ओम का जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे गिवन है। 10 ओम का रेजिस्टेंस सपोज मैंने मान लिया 10 ओम रेजिस्टेंस है। तो पूछा गया है कि व्हाट विल बी द चेंज इन फ्लक्स, डेल्टा फाई बी कितना होगा। करें AIPMT 2015 का मेंस का क्वेश्चन है, और सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, आई और टी के बीच का जो ग्राफ होता है वो उसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला एरिया आ जाएगा, एरिया कितना आ जाएगा भी। ऐसा ही आईटी मेंस में भी पूछा गया 2017 के आसपास, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये हमारे पास 4.0.1 इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने इसका एरिया निकाल लिया, और आई और टी के जो ग्राफ का एरिया होता है वो आपका इंड्यूस चार्ज होता है। सो डेल्टा फाई बी की वैल्यू हमें निकालनी है जी। आर की वैल्यू आपको 10 ओम दे रखी है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 2 हो गया, तो यहाँ से डेल्टा फाई बी कितना आ जाएगा भाई, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 0.2 का, यानी 2 वेबर इसका आंसर होगा। डेल्टा फाई बी 2 वेबर आंसर होगा। तो बहुत सिंपल सी ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ और बातें मैं बता दूं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको गिवन है, यहाँ पे इस तरीके से आपको पूछा गया है, जैसे कि जैसे कि आपसे अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर पूछी जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ 1-2 प्रॉब्लम और भी हैं जो कि इसी से रिलेटेड पार्ट में आती हैं। ओके, अगर मान लो आपको ऐसी सिचुएशन दे रखी हो,
कोई भी प्रॉब्लम आपको दे रखी हो इस तरीके से, जैसे कि ये समझो कि यहाँ पे आपको यहाँ रेजिस्टेंस दे दिया है जी 6 ओम, यहाँ पे रेजिस्टेंस दे दिया है जी 4 ओम, 4 ओम का रेजिस्टेंस दे दिया, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस आपको दे दिया, ठीक है। इसको 3 ओम कर लो, ये 3 ओम रेजिस्टेंस दे दिया, ओके। एक रोड दे दी, एक रोड दे दी जिसकी लेंथ आपको 1 मीटर दे दी, 1 मीटर की ये रोड की लेंथ, और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें v वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। और जो मैग्नेटिक फील्ड आपको b दिया गया है क्रॉस में वो 2 टेस्ला दिया गया है, जबकि इसका अपना भी रेजिस्टेंस यहाँ पे है। तो ये देखें आप, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आपने 2 ओम लिया है, 2 ओम इसका रेजिस्टेंस। बताओ इस 2 ओम रेजिस्टेंस वाली इस कंडक्टिंग रोड AB का AB पे कितना फोर्स अप्लाई होगा इसको आगे खिसकाने के लिए। व्हाट विल बी द फोर्स एक्सर्टेड ऑन AB रोड, ठीक है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, जिसकी वैल्यू 2 टेस्ला दी, उस पर कितना फोर्स आप अप्लाई कर सकते हो ताकि ये रोड मूव कर जाए, ठीक है। ओके, कैसे सोल्व करेंगे, वही क्वेश्चन है। अच्छा जी, वही बात है, v वेलोसिटी से ये वाला एंड कैसा, देखो इतने क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम नहीं लगता, पॉजिटिव नेगेटिव। तो भैया बताओ ILB करेंगे, यहाँ पे VBL करेंगे, L लेंथ 1 मीटर दे रखी है, तो E जो है हमारे पास V 2 है, 1 है, BL तो यहाँ पे 2 आ गया, यानी ये आ गया हमारे पास 4 वोल्ट, 4 वोल्ट आ गया VBL, इसका आ गया रेजिस्टेंस 2 ओम। अच्छा, यहाँ से करंट फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी, तो आप बताओ मुझे, जब यहाँ से करंट फ्लो करेगी तो 2 पार्ट में डिवाइड होगी, जबकि आपको ये पता है कि दोनों रेजिस्टेंस आपके पैरेलली कनेक्टेड है। तो इन दोनों रेजिस्टेंस का, यानी इन दो का जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, यानी हम R इक्विवेलेंट निकालें इन दो रेजिस्टेंस 3 ओम और 6 ओम का, कितना आएगा 6 × 3/6 + 3 एंड इट विल बी, ये आ जाएगा 2 ओम, और 2 ओम + 2 ओम, 2 ओम + 2 ओम कितना हो गया 4 ओम। तो नेट करंट निकाल लें हम यहाँ से, नेट करंट आ जाएगी जी 4/4 यानी 1 एम्पियर, ये करंट आपके पास आ चुकी है। और आपको पता है कि जब ये मोशन इधर करेगी तो जो फोर्स लगेगा वो रोकेगा इसको, इसके मोशन का अपोज करेगा, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा जो कि इसके फोर्स का अपोज करेगा, ठीक है, मोशन का। तो जो फोर्स लगेगा F = कितना होगा ILB, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सो करंट की वैल्यू आपने निकाली 1, L निकाला आपने कितना 1, B कितना 2, तो फोर्स लगेगा 2 न्यूटन, कितना फोर्स लगेगा 2 न्यूटन, यानी 2 न्यूटन फोर्स जो है वो हमें लगाना पड़ेगा अगर इस रोड को हमें इस तरीके के मैग्नेटिक फील्ड में जाने से रोकना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर में ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब इस चैप्टर को आप पढ़ोगे। बड़ा इजी सा चैप्टर है और डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को हम इसमें देखेंगे। अगला जो टॉपिक होगा उसको पहले से आप देखो, वो एंगुलर वेलोसिटी का होगा। जब हम किसी रोड को मूव करवाएंगे, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराएंगे, तो उस केस के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। ओके, बाय।